Good morning, dear students. We will going to chapter number 16 अजेयः स भविष्यति यानी कि qualities to be invincible यानी कि यहाँ पे वो अजय होगा ऐसे। तो यहाँ पर आपको पहले हम इसका परिचय दे देंगे यानी इंट्रोडक्शन। द फॉलोइंग वर्सेस हैव बीन टेकन फ्रॉम नीति सार composed by Chanakya and is mostly advice about polity. Chanakya did not accept the idea that politics could be separated from the family and society. Hence, he included by aspects of human life in his advice about polity. Chanakya always stressed on the fact that man is rational and learns to look at the world, then all the things and events of the world can become means to make his life practical and happy. By following this, man can make his life perfect. We may divided the family around us into good and bad classes, but person like Chanakya found something to learn from each one of them. It is in one such incident that Chanakya found qualities to be learnt from different character around us, one from the lion and crane, 6 from the dog, 3 from the donkey, 5 from the crow, and 4 from the cock. These are described in the verses selected here. In order to make one's life successful and develop one's personality, man should be able to inculcate these 20 qualities and follow them in life from his lesson. We also learn that instead of finding fault with the animals, there are many things that we can learn from them. तो यहाँ पर आपको जो इंट्रोडक्शन दिया है उसके अंदर यहाँ पर जो प्रस्तुत पद्य पाठ दिया गया है जो चाणक्य का नीति सार नामक ग्रंथ में से लिया गया है। अपने यहाँ पर जो सिंह यानी कि लायन, क्रो, डोंकी, क्रो या फिर क्रेन, इसमें से यहाँ पर जो भी गुण इनके अंदर दिए गए हैं वो गुण को मनुष्य को अपने लाइफ में अपने अंदर वो गुणों का अनुसरण करना है या उनके गुणों को देखकर हमें अपने गुणों को जो है वो बढ़ाना है या अपने अंदर वो गुणों का प्रतिपादन करना है। तो यहाँ पर इसके लिए काफ़ी बोध पाठ दिए गए हैं जिसमें उदाहरण के रूप में प्राणियों को लिया गया है। तो मनुष्यों को जो प्राणी यहाँ पर दिए गए हैं यानी हमारे आसपास में जो भी प्राणी हैं उनकी उपेक्षा न करके उनके अंदर जो भी गुण दिए गए हैं उन गुणों को अपने अंदर कैसे उतारना है या अपने परिवार का रक्षण उन गुणों को लेके कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बोध पाठ में यहाँ पर दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पर अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना उन्होंने की है जिसमें राजकीय ग्रंथ के नाम से उन्हें पहचाना जाता है। आज भी संदर्भ ग्रंथ के रूप में उनका उपयोग होता है। और यहाँ पर एक स्टोरी के ऊपर से यहाँ पे चाणक्य ने अच्छे से पढ़ाई की है वो भी हम जान लेते हैं कि सबसे पहले तो विष्णु गुप्त चाणक्य उनका नाम है जिन्होंने ये पद्य पाठ की रचना की है। कौटिल्य का जन्म यानी उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। जिनका जन्म ईस्वी सन पूर्व 350 से लेकर
283 के बीच में मगध राज्य के पाटनगर पाटलिपुत्र में हुआ था। चाणक्य के पिता श्री आचार्य चाणक्य नंद वंश के राजा के मंत्री थे और वह वहां पर गुरु पद पर शोभायमान थे। राजा धननंद अभिमानी और संकुचित दृष्टिकोण रखने वाले आलसी राजा थे। उन्होंने आचार्य चाणक्य का अपना अपमान करके उन्हें वहां से निकाल दिया था और उनका पुत्र जो था उनका नाम था चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त। तक्षशिला विद्यापीठ में वो पढ़ने के लिए गए और उन्होंने अनेक शास्त्रों का अभ्यास किया था। उसके बाद उन्होंने मौर्य वंश और गुरु के पद पर मुख्य प्रधान पद पर वो नियुक्त हुए। चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त के राजा बनने में उन्होंने बहुत ही उनको मदद की थी और उनका सच का नाम जो है वो विष्णुगुप्त था, परंतु चाणक्य मुनि के पुत्र होने के कारण उनका नाम चाणक्य पड़ गया और उसके हिसाब से कुटिल नीति के उपदेशक होने के कारण उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम जो है किसके अंदर से कौन कौन से गुण लेने हैं, तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहला है लायन और करेन, उनके पास से एक एक गुण को संपादित करना है। फिर 6 गुण जो है यानी कि 6 क्वालिटीज ऑफ गुण, यानी कि 6 क्वालिटीज जो है वो हमें डॉग में से लेनी है, 3 क्वालिटीज हमें डोंकी में से लेनी है, 5 क्वालिटीज हमें क्रो में से लेनी है और 4 क्वालिटीज हमें कॉक में से लेनी है। तो हम देखेंगे चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।